हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत रुचि दीदी के साथ हो रही है क्योंकि आप लोग रुचि दीदी को बहुत पसंद करते हो। तो मैंने इसको बोला आज स्टार्टिंग में तुझे ही निकालते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत कमेंट करते हो आप लोग। बोलो भाई सबको थैंक यू। थैंक यू सबको। लोग इसको इतना पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत मासूम है वीडियो के सामने, ठीक है। सामने से नहीं है उतनी, सामने से बहुत काल है यानी कि लड़ाई करने के लिए लड़ाकू है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं घास के लिए। शाम के लगभग 3:30 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत 3:30 बजे से हो रही है शाम के। सुबह से ऐसे बिजी हो रखे थे तो अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और यहाँ पे अपनी माता श्री है। हेलो मम्मी। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। तो जा रहे हैं अभी घास के लिए। इन्होंने बोला मम्मी सुबह तो हम गए नहीं, इन्होंने बोला मम्मी शाम को जाएंगे। वो तीनों के तीनों कटे वाले तो मेरे को भी क्या चाहिए था, मैंने कहा तीनों आएंगे तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे दरांती पे धार लगाए, जो कि ये धार इसलिए लगाई जाती है कि हमारी तातली खूब घास काटे। और कि मोनिका से रुचि को कमेंट करते हैं ना, बहुत अच्छी लगे। वो सच में अच्छी है, वो सीधी है, ज्यादा बोलती नहीं है। कहने का क्या मतलब है कि हम ज्यादा बोलते हैं तो हम अच्छे नहीं हम दोनों तो बहुत बड़बड़ करते हैं, वो नहीं करती ज्यादा बड़बड़। हाँ। नहीं सब आजकल मम्मी के भी मजे पड़े हुए हैं क्योंकि हम तीनों घर में हैं और तीनों के तीनों एक साथ घास के लिए जाते हैं। चुप रहो तो फैन पहले फिर तीनों के तीनों एक साथ घास के लिए जाते हैं और 3 भारी लेके आते हैं एक साथ। तो इसलिए मम्मी के ठाट पड़े हुए हैं तब। हाँ, अच्छा तो लगना है। फिर बोलो उस दिन की तरह जो छत में किया आपने धमाका। ऐसे नहीं बोलते, गंदी हाँ, तो बात होती है। फिर क्यों करते हो फिर ब्लॉग बनाते टाइम? क्या किया मैंने? मतलब ऐसी हरकतें मत करो जिससे मुझे हंसना पड़े ना। अब आप भी कर लें थोड़ा बहुत नहीं। और आपके लिए भी बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, अभी उनके जवाब भी देंगे, ठीक है। आपके ही मुंह से KBC खेला जाएगा आज। नहीं मैं आप बोलेंगे कि फिर इसकी मम्मी ने पता नहीं क्या उल्टा काम कर दिया। ये हाथ मेरे यहाँ पीछे था ना, तो ये जैसे बोल रही मैं इसको गुदगुदी लगा रही थी। तो इसीलिए मेरे को हंसी आ रही थी ना। तो बाकी यहाँ पे 2 ही रस्सी रखी है मम्मी ने। 2 ही, चलो 2 लाएंगे ना। ससुराल वाली बेटी को नहीं देना मतलब ना, उसका ठेका। तो आज मम्मी ने 2 रस्सियां रखी हुई हैं और ये भी अपने हाथ से बटी हुई है। मतलब जो साड़ी होती है ना, साड़ी से बना रखी है। बनाते हैं दोस्तों। हाँ, तो चलते हैं अभी। चाची, चाय वाली चाची सब मिलके बनाते हैं हम। हाँ दीदी, हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपके लिए थैंक यू। क्या खुश हुए। यहाँ पे देखो, ये हमारी दादी लोगों की बकरियां हैं और इनके बच्चे हो रखे हैं आजकल। ये देखो दूध पी रहे हैं अपनी मम्मी का, कितने छोटे छोटे हैं, क्यूट से। ये देखो, और यहाँ पे दीदी ने भी पकड़ा हुआ है एक, देखो व्हाइट कलर का। कनूड़ का तरह दिखाना देगा। सुंदर लग रहे हैं वो। कान देखो कितने बड़े हैं उनके। वही तो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत बड़े हैं इनके। ये देखो, ये बच्चा पार्टी। हेलो, इधर आ। ये बोलने वाली की लड़की है दोस्तों, इधर आप लोग बोलते रहते हो दिखाते नहीं है। ये सबसे छोटी लड़की है, 2 बड़ी हैं। ये देखो कितनी सुंदर है यार। एक ये व्हाइट है और 2 ये काले हो रखे हैं, ये देखो ब्लैक कलर के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी सिमलासू वाली सार में और यहाँ से मैं हमेशा आप लोगों को अपना गांव जरूर दिखाती हूँ। ये देखो बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारा गांव। ऊपर साइड यहाँ है खतेड़ा गांव और बाकी नीचे ये पूरा गांव है नारी, पूरा आगे तक। और बाकी इधर साइड सीली हो गया, खेड़ा हो गया और तमिंड हो गया, चौकी हो गया। इस वाले पहाड़ पे ये सारे गाँव हैं। बाकी सतेरा हो गया उधर साइड। और दोस्तों इसमें गेहूं बोए थे तो ये है खेतों के लक्षण। क्या करना, मेहनत करके। वही तो, बारिश भी आई तभी वो गेहूं कहाँ से उगेंगे? उग ही नहीं रहे, ऊपर ही नहीं आ रहे, वो सड़ गए होंगे, बंदरों ने खा लिए होंगे। और कुछ नहीं है, मेहनत है। ऐसा लग रहा है कि अभी हमने बैलों को खोला। देखो खेत वही तो, कब बो दिए थे जबकि ना कितने महीने हो गए, अभी तक गेहूं ऊपर नहीं आए। बाकी फिर से आप लोगों को एक बार और अपने गाँव का व्यू दिखाती हूँ। यह है अपना नारी गाँव। जरूर बताना आप लोगों को हमारा गाँव कैसा लगा। हाँ, ऊपर पे राजराजेश्वरी माता का मंदिर है और ठीक सामने पे हमारे शंकरनाथ भगवान का मंदिर। जय हो माँ राजराजेश्वरी, आप सब लोगों पे कृपा बनी रहे। जय हो शंकरनाथ देवता, आप सब लोगों पे कृपा बनी रहे। यहाँ पे शंकरनाथ भगवान का मंदिर है और ठीक सामने पे राजराजेश्वरी माता का मंदिर है। तो यहीं से हम लोगों को आगे जाना है घास के लिए। हमारे शंकरनाथ भगवान की हमारे यूट्यूब फैमिली पर पूरी सब पे नजर रहे। भगवान उनको खूब तरक्की दे, उनकी घर में खूब सुख शांति समृद्धि भंडार भरा रहे। और मेरा भंडार भी इतना बड़ा भरा रहे। आपका भंडार भरा हुआ है ना, इतनी बेटियां हैं आपकी। हाँ क्यों नहीं। भंडार भी इतना भरा है, इतना मोटे ताजे। वही तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपनी सिमलासू वाली सार में, यहाँ पे घास काटने के लिए। और मम्मी सबसे पहले पेड़ की टहनियाँ काटेगी और हम दोनों काटेंगे घास। बाकी आपको दिक्कत तो नहीं हो रही मायके में घास काटते हुए? हो रही है, अब क्या बोले था। हो भी रही होगी तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन की बात है। और बाकी आपको कुछ सवाल पूछने हैं मुझे, ठीक है? ये पहले ही डर रही, पता नहीं कौन सा सवाल पूछेगी। ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछ रही मैं, बस लोग बोल रहे हैं कि हम तेरे पे बहुत अत्याचार करते हैं। अत्याचार करते हैं हम तेरे पे?
लोग तो पता नहीं क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, उल्टे उल्टे कमेंट भी कर रहे हैं। मैंने 1-2 पढ़े थे ना। हाँ, कोई सोचता है ना कि ये मतलब शरीफ है तो हम इस पे, भाई इतने बुद्धू हम लोग भी नहीं है, सबका अपना अपना नेचर होता है। वो चुप रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर अत्याचार करेंगे। अत्याचार कर देते अब फिर तो इन्हें मुख बनाने लोगों ने की और डरी हुई है कि उसको फंसा रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई ना। तो मैं चुप रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मेरे को कुछ समझ ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। हाँ वही तो, इतनी लाटी भी थोड़ी है वो, उसका नेचर है बस चुप रहना। बाकी बहुत सारे सवाल थे आपके, उनके जवाब भी देंगे, धीरे धीरे देने हो जवाब। देखते हैं। आप लोग बोल रहे थे ना कि ये ससुराल में खुश नहीं है, रुचि ससुराल में खुश नहीं है, उसका पति उसको प्यार नहीं करता है, ऐसा वैसा, जवाब दो उसका। क्या मतलब? ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर कैसे भी रहेंगे ना हम तो उल्टे कमेंट तो आते ही हैं। वही तो, क्यों नहीं रहेगी यार वो ससुराल में खुश, बहुत अच्छा ससुराल मिला हुआ उसको, इतने अच्छे पति मिले हुए हैं, इतनी अच्छी सासू माँ मिली हुई है, इतनी अच्छी जेठानी मिली हुई है, तो क्यों खुश नहीं रहेगी वो ससुराल में? बस तो उसका नेचर है। उनको तो ऐसा लगता है ना जैसा उनका परिवार है तो औरों का परिवार भी ऐसी होगा। हाँ। वो अपनी बहनों को किसी को खुश तो देखते नहीं होंगे, तो इसीलिए सोचते हैं कि बस ये भी खुश नहीं है। तो ऐसा मत सोचा करो दूसरे के लिए, वो बहुत खुश है अपने ससुराल में भी और अपने मायके में भी। और एक बात और बोलना चाहती हूँ मैं कि जब शादी होती है तो लड़की के हो जाते हैं 2 परिवार, लड़की हो चाहे लड़का हो तो 2 परिवार हो जाते हैं, ससुराल और मायका। लड़के का भी ससुराल होता है, लड़की का भी ससुराल होता है। तो मुझे यहाँ भी देखना होता है, वहाँ भी देखना होता है, जिम्मेदारियाँ होती है, यहाँ की भी होती है, वहाँ की भी होती है। सुख दुख में साथ देना होता है दोनों जगह में। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले यहाँ आने के लिए मना करते हैं। मेरी सास तो बोलती भी है, मेरे को डांटती भी है कि तू जा क्यों नहीं रही है। मैं उल्टा डांटती हूँ कि जब मेरा मन होगा मैं खुद जाती हूँ। सही बात और है। मेरी सास है तो जो अकेले रहते हैं वहाँ पे, मैं और मेरी सास रहते हैं, मेरी जेठानी लोग देहरादून रहते हैं। तो कुछ ही टाइम पहले हम देहरादून से घर आए थे, तो हमारे घर में कुछ काम चल रहा था। तो मेरी सास तो कब से लगी थी कि तू घर आ गई तो एक बार मायके चली जा, अपनी माँ से मिल ले, सबसे मिल ले। तो मैंने इसलिए मना करा अपनी मम्मी को भी और सासू को भी कि क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे मैं जाऊंगी तो सासू जी फिर अकेले रह जाएंगे। तो मैंने कहा फिर बीमार हो जाएंगे, कुछ होगा, फिर देखने वाला कोई है नहीं। हाँ। अगल बगल तो कौन देखेगा वहाँ पे, रात को जैसे बीमार मानने वाले के लिए तो सासू भी माँ बराबर ही है। हाँ, अगर जो मानना चाहता है तो उसके लिए तो दोनों परिवार बराबर है। अगर यहाँ भी मेरी माँ अकेली होती तो मैं आती, यहाँ पे मोनिका है और वहाँ पे ऐसा है कि मैं आऊंगी तो मम्मी जी वहाँ पे अकेले हो जाएंगे। हाँ, तो इसी वजह से इसका ज्यादा आना नहीं होता मायके में। तो बीच में मेरी जेठानी लोग आए थे 2 दिन के लिए घर पे। उस टाइम पे ना तो मम्मी बोल रही थी कि आ जाए यहाँ पे, तो मैंने बोला कि नहीं, क्योंकि उनके बच्चे आ रहे थे। तो मैंने कहा 2 दिन के लिए वो आएंगे, उनको भी फिर मैं उनको छोड़ के वहाँ आ जाऊंगी, तो ऐसे भी कैसे हो सकता है? सब चीज देखना पड़ता है ना, ससुराल का भी सोचना पड़ता है, मायके का भी सोचना पड़ता है। तो वो बच्चे हैं तो मेरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं भी करती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि 2 दिन के लिए आ रखे थे तो उनके साथ भी रहना जरूरी है। इसलिए उस टाइम तो आई नहीं मैं, फिर उस टाइम आई थी मैं, परसों ही आई थी। उस टाइम सास ने बोल दिया था जबरदस्ती कि तू जा ले एक बार, यहाँ पे पूजा भी हो रही थी तो मैं आ गई थी। उस टाइम तक वो अचानक से ही पैर लग गया था तो जाना पड़ा। फिर इसको जाना पड़ा। फिर अगले दिन गई हॉस्पिटल, ले गए सास को। फिर अगर मैं नहीं जाती तो कौन ले जाता फिर? सही बात है। वहाँ पे तो अकेले थे सासू जी। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ कि उल्टे कमेंट मत करो, जो भी करते हैं वो दोनों जगह बराबर ही मानती है, ससुराल वालों को भी अपना मानती है, मतलब अपने परिवार जैसा, हमको भी अपने परिवार जैसा मानती है। तो इसलिए सुख दुख में दोनों को देखना पड़ता है। तो यही रीजन है कि आप लोग पूछते भी रहते हो कि दीदी मायके बहुत कमाती है, उसके ससुराल वाले नहीं भेजते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो परिस्थिति देखती है, जैसी परिस्थिति रहती है उस हिसाब से आती है। और मेरी माँ भी समझती है कि क्यों नहीं आ रही है, मैं समझा देती हूँ सबको। सही बात है। मम्मी भी ज्यादा जिद नहीं करती है कि भाई आज आज छोड़ दे अपनी सास को, कोई होता है ना जैसे, मम्मी भी ऐसा कभी उल्टी शिक्षा नहीं देती कि ऐसा कर वैसा कर। ये भी दिमाग से काम करती है, मम्मी भी दिमाग से काम करती है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, तो जो ये उल्टे कमेंट करते हैं ना, एक ही दिन बोलूंगी फिर पूरा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं बोलूंगी। जब बोलेगी तब एक ही बार बोलेगी अच्छे से, एक ही दिन निकलेगा फिर गुस्सा। इसलिए कमेंट करना है तो ढंग के करो, नहीं करना तो वैसे तो मैं कमेंट तो पढ़ती नहीं हूँ। कभी कभी मोनिका मुझे स्क्रीनशॉट भेज देती है कि ऐसे ऐसे कमेंट आ रखे, तो वो डिलीट भी कर देती है कभी कभी कि दीदी पढ़ देगी तो उसको गुस्सा आएगा। हाँ। 2 दिन के लिए वो यहाँ आ रखी ना, तो आप लोग सोचते हो कि वो चुप चुप है वीडियो में तो हम उसको परेशान कर रहे हैं, उसके ससुराल वाले भी उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऊपर आओ, वहाँ नीचे कहाँ जा रहे हैं? कोई बात नहीं है दोस्तों, जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं बहुत गंदी बात है, बहुत गलत बात है। मेरी रुचि वो मेरी बेटी नहीं है जो हम उसको धमकाएंगे, इसकी बहन नहीं है वही तो यार, कैसे कैसे कमेंट करते हैं। और मेरी रुचि कोई बोलेगा ना कि मायके में भी कम रहती है, उसको अपने सास ससुर की, अपने घर की ज्यादा जवाबदारी है, ज्यादा चिंता रहती है। और जैसे बोल रहे उसका पति उसको प्यार नहीं करता। हमारे जवाएं जितने अच्छे हैं ना, मैं तो यही सोचती हूँ, मेरे को जैसे दोनों जवाएं ऐसे मिले हैं, तीसरे भी ऐसे मिले, चौथे भी ऐसे मिले, सारे ऐसे ही मिले। और सब बेटियों को ऐसे ही मिलने चाहिए। पता नहीं क्यों सोचते हो कि वो दिखते नहीं है तो वो प्यार नहीं करते, ये नहीं करते। अरे बात ऐसी है ना, नहीं है, पता नहीं बात ऐसी है ना कि मम्मी और मेरी आदत ऐसी है कि हम लोग एक्सप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग, लेकिन ये भी ऐसे है और जीजू भी ऐसी है, मतलब थोड़ा शरीफ टाइप के एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे
जैसे वो खुश भी रहेगी तो ऐसे चुप चुप रहती है, मतलब अंदर से तो खुश होगी लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी फीलिंग्स को। उनको तो मेरे हस्बैंड को तो किसी ने देख भी नहीं रखा है, हाँ जानते भी नहीं आता, वैसे जज कर लिया, कमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे जज मत किया हमारे करो। जवाई जी बहुत अच्छे हैं, हमें तो इतने अच्छे लगते हैं वो। थोड़ा वो कैमरे पे आने से शर्माते हैं दोस्तों, और वैसे कैमरे के पीछे इतनी अच्छी बातें करते हैं वो, बहुत अच्छी कि जहाँ हम संतुष्ट हैं, मेरी बेटी संतुष्ट है, तो आप लोग कमेंट करते रहो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग देखते भी होंगे यार, मैं उसके ससुराल में जाती हूँ, कितनी अच्छी उसकी सासू माँ है, इतनी अच्छी जेठानी, मतलब लगता भी नहीं है दीदी को देख के कि ये ससुराल में रहती होगी, बिल्कुल मायके वाला माहौल, मतलब कोई टेंशन नहीं, जैसे होता ही है ना ससुराल में, जैसे मैंने सुना हुआ कि थोड़ा दब के रहना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है, लेकिन उसके वहाँ जाके ना मैं भी मस्त रहती हूँ, मतलब ऐसा लगता नहीं कि ससुराल में आ रखे मैं इसके। तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो परेशान है, वो ऐसा, अगर वो परेशान रहेगी तो वो हमको बताएगी ना, ऐसा थोड़ी ना कि वीडियो में चुप चुप रहेगी, बस उसकी आदत ऐसे चुप रहने की, तो इसी वजह से वो चुप रहती है। नेचर होता है, जैसे हम तो तेज बोलने वाले हैं, वो सीधी है हमारे परिवार में, वैसे ही उसके पति भी हैं कम बोलते हैं, तो ये थोड़ी कि उसके ससुराल वाले उससे परेशान करते हैं। उसकी सासू माँ तो बहुत अच्छी, उनको बहुत प्यार करती है, उसकी जेठानी सब बहुत अच्छे हैं। हाँ तो बस बहुत दिनों से मैं बहुत दिन ना कमेंट डिलीट भी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ यार उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर ससुराल वाले भी देखेंगे फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ बहुत बार। तो इस बार मैंने सोचा कि क्योंकि दीदी जितने दिन यहाँ पर रहेगी ना तो वो इंसान बार बार कमेंट करता ही रहेगा, तो मैंने सोचा आपको आज जवाब दे ही देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट किया करो दोस्तों, ये थोड़ी की है। हाँ तो अभी हम लोग घास काटते हैं, बाकी आप लोगों के सवाल के जवाब मैंने दे दिए हैं, बस उसको एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है उसकी। हाँ यखनी जान, अरे आपसे बात करते करते मैं गलत रास्ते चले गए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे 8 पुली घास की तैयार कर दी है, और मम्मी ने एक भी पुली नहीं काटी, क्योंकि हम लोगों ने काट रही थी तब तक मम्मी काट रही थी वहाँ पे भीमल का पेड़, यानी कि पेड़ की टहनियाँ काट रही थी, तो तब तक हम लोगों ने 8 पुली घास की तैयार कर दी, मैंने और दीदी ने। तो मम्मी को घास काटने की ज़रूरत नहीं है, मम्मी वहाँ पे भीमल की पुलियाँ बना रही है, तब तक हम लोग इस घास की भारी लगाते हैं 8 पुलियों की। 4 रुचि दीदी ने काटी और 4 मैंने। रुचि दीदी लगी वहाँ पे पुली बांधने पे, ये देखो, और कुछ इस तरीके से पुले बांधे हुए हैं। अभी सब पुलों की अभी सब पुलों की लगाएंगे हम लोग भारी। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने घास काटा, ये पूरे पहाड़ पे, ये देखो पूरा सपा चट कर दिया हम लोगों ने। तो कैसा लग रहा है घास काटते हुए इतने टाइम बाद? कैसा लगना, जैसा भी लग रहा होगा, क्या बोले। आदत तो नहीं टूटी? आदत तो टूट जाती है ना तब, जब बहुत दिनों तक काम ना करे तो। हाँ बहुत सालों तक। हाँ तो इसीलिए कहते हैं बीच बीच में आया करो ताकि आदत ना टूटे, ठीक है। कुम्हार भी लग गए यार, बहुत कुम्हार लगे हुए यार सही में, और रात में सोते टाइम ऐसे चुभते हैं ना, ये मिलते ही नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पुली बांधी हुई है, ये देखो, और यहाँ से देखो सामने का व्यू कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। क्या हाथ भी कट गया, सब जगह खून खून आ गए। कोई निशानी है ये मायके की। ये देखो दोस्तों सगवार ये देखो सगवार ये देखो सगवार लड़की का, अब मम्मी लगाएगी। बाबा कक्सी की सगवार सीधा जुड़ उछड़ी 12 भरे। दीदी ने बनाया भारा, उसके बाद तो आप लोगों ने देख ही लिया कैसा भारा बना रखा था इसने। अब मम्मी आ गई, मम्मी सगवारदार, अब मम्मी लगाएगी भारा। मम्मी आज कितनी खुशी मिली आपको, आपने एक मुठ घास की नहीं काटी। अरे खुशी तो क्यों नहीं मिलेगी। हाँ तो तारीफ करो ना अपनी बेटियों की। नहीं बेटियां तो मेरी बहुत अच्छी हैं, बहुत, जिसको हम इसको टॉर्चर करते हैं ये भी बहुत अच्छी है। इसको प्रताड़ित करते हैं ये भी बहुत अच्छी है, और जो प्रताड़ित करती है दूसरी बेटी वो भी अच्छी है। सच में मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे कमेंट देख के। यहाँ पे देखो ये दोनों की दोनों भारियां, और भारी ले जाने वाले भी रेडी हो चुके हैं। दीदी ने बोला मैं ले जाती हूँ भारी, तुझे एक दिन का सुख देती हूँ। हाँ, है ना, ये बोला था उसने, एक दिन का सुख देती हूँ। मेरे को भी बोल रही थी मम्मी मैं ले जाती। हाँ दीदी भारत सस्ता की चेशेदार। भारी उसके पास मैंने मम्मी को बोला ना, मम्मी ने मना किया था, मैंने तेरे को, अरे मैंने सोचा इतना टॉर्चर कर दिया कितना करेंगे। मैंने बोला तेरे को सुख देती हूँ मैं आज। वही तो आज मैं जाऊंगी हाथ हिलाते हुए मस्त तरीके से। तो अभी हम लोग आगे हैं गौशाला में, और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची, ये देखो गोबर के साथ। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों ये थुबड़ी ऐसी उठानी है ऐसे उठानी है, कैसे डालनी है तब? ऐसे उठानी है, ऐसे नहीं उठानी। ऐसी उठानी है ऐसी उठानी है, तो दोस्तों ऐसे में वो नीचे भी नहीं गिर रहा। अब फेंकनी कैसे है तब? फेंकनी ऐसे है दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं साले की
आप भी बोल दो 2 शब्द बहन जी वहाँ वीडियो में कि रुचि को कमेंट आ रहे हैं कि उसको बल बहुत दुख है, बल मायके में तुम उसको पिटाते हैं बल, और ससुराल में भी उसको बहुत दुख है भले। ससुराल में कहाँ है उसको दुख? वही तो। ससुराल में मेरी दीदी इतनी बढ़िया है कि क्या बोलना है। अब आप तो बेकार की बातें कर रहे हो, तब वही तो। कुछ टेंशन नहीं है उसको, न यहाँ न वहाँ। हम तो चाहते हैं ऐसा ससुराल मिले हमको। हाँ, या ऐसा ही ससुराल हमारी सब बेटियों को मिले जैसे मेरी रुचि को मिला है। वही तो। और हम बोल रहे हैं कि रुचि यार के वो तो वैसे ही जा रहे हैं मनोरंजन के वास्ते कि चलो इनके साथ सही में बात चलो। है, हाँ। और आप लोग बोल रहे हैं उनको दुख कुछ नहीं है, वो दिन लाल हो रखे दुख होगा हमको होगा। दुख होगा हमको अगर थोपड़ी हंस रखी है। हेलो चाची। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को अच्छे होंगे। आप हम भी बहुत अच्छे नहीं है। हाँ। क्यों नहीं हो अच्छे? अच्छे नहीं है दोस्तों। ये मुझे बोल रहे हैं कि तू काली हो गई आजकल। आजकल काम लगा हुआ है ना आपका। काली हाँ। क्यों बोल रही है? काली हूँ पर दिल वाली हूँ मुन। काली ने अब इसका मुंह बंद हो गया, ये कैमरे के पीछे मुझे काली बोल रही है। दोस्तों आप भी बताना कमेंट में जरूर करके याद करके, काली नहीं हो रखी है, एक हो रखी है। काली है पर दिल वाली है ना वो। काली है पर दिल वाली है दोस्तों, लेकिन आजकल हो रखी है काली। हाँ, थोड़ा टेंशन की वजह से ना। बाहर पड़ गया। काम है आजकल हमारा बहुत, इसलिए हो रही क्यों काली। हाँ। मुझे थोड़ा भी टेंशन होगा तो मैं काली हो जाती हूँ। वही तो। टेंशन ना दोस्तों, इसको क्यों हो रही है? ये हमको टाइम नहीं दे रही है, इसलिए हम इसको टाइम नहीं दे रहे, इसलिए टेंशन। हाँ, इसलिए टेंशन में पड़ गई और चाची। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मुझे हो गई लेट, ये गोबर उठाना थोड़ा। हाँ, गोबर की थुबड़ी है। जैसे यहाँ पे उठाया वैसे फिर से उठा दिया। बोला मैं थोड़ी उठाओ वहाँ की। वही तो। वो नहीं ठीक है। नहीं उठा देंगे, ऐसी बात नहीं है। वही तो। आप उसको टुकड़ी टुकड़ी करो ना। चलो तब घर जाला चलो बाबू खाना बनोला। चला बाबा कुमार गले में ना तब ये तो। कौन कौन बैठे ना। तो दोस्तों आज हम लोग दूसरा गेम खेलने वाले हैं। परसों आपको ऊंट वाला गेम पसंद आया था कि ऊंट ऊंचा की पूछ, ऊंची की ऊंची, ऊंट की पूछ। तो आज हम लोग दूसरा गेम खेलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करेंगे मम्मी से। 5-5 बार बोलना है सबने, ठीक है? अच्छा ठीक है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? अपने फैमिली के साथ। दोस्तों पता नहीं कैसे बोलूंगी, मैं समझ में नहीं आ रहा मेरा। चलो बोलो बोलो। भगा जाऊंगी मैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीपल के पीपल हो गया। नेक्स्ट मैम प्लीज। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में लास्ट में हो गया। चलो अनमोल की बारी। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। सही जो हाँ, चल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, जल्दी बोल। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीले। आउट आउट। अब मेरी चांस। तो अब मेरी चांस है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल नहीं। एक ही चांस मिलता है सबको, ये थोड़ी कि तुम्हारी बारी है तो ऐसे नहीं होगा। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। सुनो, ये मुझे थोड़ा इजी सा लग रहा है। अभी हम दूसरा बनाते हैं, नहीं ठीक बना, है? बोलो इसको भी अभी। मैं बोल सकती हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। चलो कोई ना, अब दूसरा ट्राई करते हैं हम लोग। हम लोग दूसरा गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे मतलब ऐसा वाला नहीं है कि कौन गलत बोलेगा कौन सही। इसमें ऐसा है कि एक सांस में बोलना हमको और कितनी गिनती तक हम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है? चलो मम्मी शुरू करेगी। एक ही सांस में। हाँ, सांस नहीं लेनी। हे भगवान, हे भगवती। चलो 3, 2, 1। एक पति पीपल के पति, 2 पति पीपल के पति, 3 पति पीपल के पति, 4 पति पीपल के पति, 5 पति पीपल के पति, 6 पति पीपल के पति, 7 पति पीपल के पति, 8 पति पीपल के पति, 9 पति पीपल के पति, 10 पति पीपल के पति, 11 पति पीपल के पति, 12 पति। सांस ले। 11 12 पे मम्मी ने सांस ले लिया। चलो। एक पति पीपल के पति, 2 पति पीपल के पति, 3 पति पीपल के पति, 4 पति पीपल के पति, 5 पति पीपल के पति, 6 पति पीपल के पति, 7 पति पीपल के पति, 8 पति पीपल के पति, 9 पति पीपल के पति, 10 पति पीपल के पति, 11 पति पीपल के पति, 12 पति पीपल के पति, 13 पति पीपल के पति, 4 पति पीपल के पति, 6 13 14 हुए 14 चलो अनमोल की बारी। एक पति पीपल के पति, 2 पति पीपल के पति, 3 पति पीपल के पति, 4 पति पीपल के पति, 5 पति पीपल के पति, 6 पति पीपल के पति, 7 पति पीपल के पति, 8 पति पीपल के पति, 9 पति पीपल के पति, 10 पति पीपल के पति, 11 पति पीपल के पति, 12 पति पीपल के पति, 13 पति पीपल के पति, 14 पति पीपल के पति, 15 पति पिल्ला के पति। 14 पति पिल्ला की पति।
तो सब 13 तक है, हाईएस्ट 13 तक। अब मेरा देखना 20 से ऊपर जाएगा, ठीक है। देखते हैं। 1 पति पीपल की पति, 2 पति पीपल की पति, 3 पति पीपल की पति, 4 पति पीपल की पति, 5 पति पीपल की पति, 6 पति पीपल की पति, 7 पति पीपल की पति, 8 पति पीपल की पति, 9 पति पीपल की पति, 10 पति पीपल की पति, 11 पति पीपल की पति, 12 पति पीपल की पति, 13 पति पीपल की पति, 14 पति पीपल की पति, 15 पति पीपल की पति, 16 पति पीपल की पति, 17 पति पीपल की पति, 18 पति पीपल की पति, 19 पति पीपल की पति। सांस बंद हो गई, 20 तक 19 तक चली जाओ।